इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहां पर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन को ओपन कर रखा है। ये नोटिफिकेशन रिसेंटली यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आई है। इसमें लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्म्ड बाय सेक्शन 44AB रीड विद सेक्शन 295 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 43 of 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the income tax rules 1962। यानी कि इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं जिसको ध्यान रखना आपको बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। क्या चेंजेस किए गए हैं आइए जानते हैं। आपको इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। In Rule 6G, after Subrule 2, the following subrule shall be inserted. The report of audit furnished under this rule may be revised by the person by getting revised report of audit from an accountant, duly signed and verified by such accountant, and furnish it before the end of the relevant assessment year for which the report pertains. If there is payment by such person after furnishing of report under Subrule 1 and 2, which necessitates regulations ऑफ डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40 और सेक्शन 43B, यानी कि अगर आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है और सेक्शन 40 और सेक्शन 43B के अकॉर्डिंग आपने कोई एक्सपेंसेस दिखाए थे और उस एक्सपेंसेस को डिसअलाउड कर दिया गया है, तो आप इस केस में अपनी ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के पहले तक। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है। रूल 6G को इंसर्ट कर दिया गया। रूल 6G के बाद यहाँ पर आफ्टर सब रूल 2 एक नया रूल्स इंसर्ट कर दिया गया है। सब रूल 3 को इंसर्ट कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन यहाँ पर टैक्स पेयर्स को दिया गया है। उसके बाद में इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं, आइए उन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकम टैक्स रिटर्न ITR 1 के बारे में। हालांकि आपको हमारे इस चैनल से ITR 1 को लेकर एक डिटेल में वीडियो भी आने वाली है जिस पर ITR 1 कैसे फाइल करना है हर एक पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वो जैसे ही आएगी वो भी हम आपको चैनल पर अपलोड करवा देंगे। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। ITR 1 किसको फाइल करना होता है ये तो आपको पता है। फॉर एन इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख, यानी कि जिस इंडिविजुअल पर्सन की टैक्सेबल पर्सन की टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपीस तक है उनको ITR 1 फाइल करना होता है। चलिए ये तो आपको पता है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है वो है नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स और इन केसेस वेयर TDS हैज बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N। आपको यहाँ पर इस सेक्शन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपका सेक्शन 194N के अंदर TDS डिडक्ट हुआ है तो आप ITR 1 फाइल नहीं करवाएंगे। सेक्शन 194N किस केस के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होती है? जिन टैक्स पेयर ने पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कैश विड्रॉल करी है और उस पर उनका TDS कटा है, तो वो यहाँ पर TDS सेक्शन 194N के अंदर डिडक्ट होता है। तो उस केस में आपको ITR 1 फाइल नहीं करना है। उसी के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट चेंजेस किया गया है ITR 1 में वो है यहाँ पर आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC, यस और नो, यानी कि यहाँ पर अब आपके पास दो टैक्स रिजिम है, दो टैक्स स्लैब है। आप जोन सी यहाँ पर अगर आप नई टैक्स स्लैब यानी कि अंडर सेक्शन 115BAC को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली यस सिलेक्ट करना है, और अगर आप पुरानी ही टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं तो आपको इसे सिंपली नो सिलेक्ट करना है। अगला जो चेंजेस किया गया है वो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। जी हाँ दोस्तों, अब आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिविडेंड इनकम को भी शो करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस ITR 1 के अंदर किया गया है, तो इसका भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। अगला जो चेंजेस किया गया है वो है सरचार्ज के अंदर। सरचार्ज के अंदर अब आपको दो टेबल देखने को मिलेगी। एक सरचार्ज आपको कंप्यूटेड बिफोर मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर डालना है, और एक सरचार्ज आपको आफ्टर मार्जिनल रिलीफ ITR 1 के अंदर शो करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो किया गया है वो है इफ नो वेदर ड्यूरिंग द ईयर टोटल सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस एक्सीड ₹1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़, तो इस ऑप्शन को भी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि यदि आपका पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका टर्नओवर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ रुपए से तो ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम है तो भी आपको यहाँ पर यस या नो सिलेक्ट करना है। एंड द लास्ट चेंज इज
नंबर 10 इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूवल रिसिप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यहाँ पर आपको अदर सोर्सेज इनकम में जो डिविडेंड इनकम है उसका अलग अलग बाइफर्केशन देना है आपको, यानी कि अप टू 15 जून, फ्रॉम 16 जून to 15 September, from 16 September to 15 December, from 16 December to 15 March and from 16 March to 31st March। तो ये सारे बाइफर्केशन आपको यहाँ पर देने हैं डिविडेंड इनकम के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं ITR 1 के अंदर, जिनका आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। हालांकि डिटेल वीडियो आपको जब हमारे चैनल पर मिल जाएगी कि ITR 1 आपको कैसे फाइल करना है, कैसे आप घर बैठे अपने ITR 1 को फाइल कर सकते हैं, उसकी मदद से आप ITR 1 को बिल्कुल बड़ी आसानी से फाइल कर पाएंगे। यदि आप ITR 1 के साथ साथ और भी फॉर्म्स की वीडियो चाहते हैं, ITR 4, ITR 5, ITR 3 की, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम आने वाले टाइम पे उस पर भी डिटेल में वीडियो बना देंगे। हालांकि ITR 1 की वीडियो आपको चैनल पर बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।